एक गहरी सांस हजार गोलियों से बेहतर है। कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज अब एक नया प्रयोग करने जा रहा है। सेहत और खबर साथ साथ, यही हमारा मकसद है। इसलिए हम आ गए हैं सहकार मार्ग स्थित सी स्कीम स्थित इस जिम में, जहां क्लीन फिट में हमारी कोशिश यही है कि बुलेटिन अब आप फिटनेस के साथ आप तक खबरें भी पहुंचे, खबरों का कोई भी डोज आप तक मिस ना हो। वर्कआउट के साथ यही हमारी कोशिश है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फर्स्ट इंडिया की यही कोशिश है कि अब आपको समय निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ अब आपको खबर भी मिलेगी। तो यही है हमारा नया प्रयोग, खबर आप तक पहुंचाने का। चलिए तो आज के शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें आज क्या कहती हैं, शुरुआत इसी के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम जनता के बीच पहुंचते हैं, कोशिश यही रहती है। लेकिन आज का प्रस्तावित कार्यक्रम कहता है कि सुबह 10 बजे विधानसभा में लेंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 बजे विधायक दल की बैठक लेंगे। बैठक के पीछे का मकसद ही है, एक तरफ बजट सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ रणनीति लगातार पार्टी तैयार कर रही है। अब बता दें कि सुबह 11 बजे विधानसभा से जाएंगे बीलवा सत्संग केंद्र सांगानेर। वहां जो राधा स्वामी सत्संग व्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा जी गुरिंदर सिंह जी, हजूर जसदेव सिंह गिल से शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। तो पहले मुख्यमंत्री जरूरी कामकाज निपटाएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, 10 बजे का समय बताया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री बीलवा सत्संग केंद्र जाएंगे सांगानेर 11 बजे, क्योंकि बजट सत्र है, बजट भी आने को है प्रदेश का। अब इंतजार 11 फरवरी का हो रहा है, क्या पिटारा खुलेगा, क्या खास होगा। लेकिन लगातार जो स्थितियां हैं वो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिखाई दे रही है, जब पक्ष और विपक्ष का आमना सामना हो रहा है। ऐसे में इससे पहले भी जब सत्र शुरू होने वाला था तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली थी विधायक दल की। तब यही थी कि काउंटर कैसे किया जाए, जो विपक्षी दलों के नेता लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। अब खासतौर पर डिस्टर्ब एरिया की जब बात होती है तो इसी को लेकर के अब माना जा रहा है कि जब आज विधायक दल की बैठक होगी तो इसके इर्द गिर्द कुछ हो सकता है। हालांकि अब क्या प्रमुख विषय रहेंगे, बैठक के दौरान का क्या एजेंडा रहेगा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिएगा जो स्थितियां बन रही हैं, अब केंद्र का बजट तो आ चुका है, राज्य के बजट पर सभी की निगाहें, क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक बुलाने के पीछे का मकसद अब रणनीति तैयार करना हो सकता है। क्या और प्रमुख विषय हो सकते हैं, क्योंकि जो स्थितियां लगातार बनी हुई रही है उसके मद्देनजर ये जानना जरूरी है कि किस तरह से जो कि विपक्षी दलों के नेता, चाहे SIR के मुद्दे को लेकर पहले हंगामे की स्थितियां अलग अलग सत्रों में, और बजट सत्र तो क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता ही है, बजट सत्र के दौरान किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से बातचीत करते हैं। अब हो सकता है इस दौरान उनसे फीडबैक भी लिया जाए और मुख्यमंत्री हो सकता है कि उनको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे सकते हैं कि किस तरह से अब काउंटर कर सकते हैं विपक्षी दलों के लगातार होने वाले हमलों को। तो देखिए, अब इसके बाद 11 बजे का समय, जब मुख्यमंत्री बीलवा सत्संग केंद्र सांगानेर जाएंगे, राधा स्वामी सत्संग व्यास के आध्यात्मिक प्रमुख बाबा जी गुरिंदर सिंह जी से पहुंचेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे और बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें इस दौरान आएंगी, तब आप तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, देश और अब किस तरह से राष्ट्र की बड़ी खबरें हैं, प्रदेश की बड़ी खबरें हैं। तो अगली बड़ी खबर आप तक, यूपी के गन्ना विकास मंत्री आज से 4 दिवसीय उदयपुर दौरे पर। तो आज से 4 दिवसीय दौरे पर यूपी के गन्ना विकास मंत्री हैं, 4 दिवसीय उदयपुर दौरा उनका रहेगा। क्यों खास है, चलिए आगे अब आपको बताते हैं। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी आज उदयपुर आएंगे। दिल्ली से सुबह 11:50 पे कहा जा रहा है कि वो उदयपुर के लिए रवाना होंगे। 11:50 का समय रहेगा, यानी कि घड़ी में जब 12 बजने वाले होंगे तब उनकी रवानगी होगी, उदयपुर के लिए वो आएंगे। अब दोपहर 1:20 का समय बताया जा रहा है जब उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और फिर इसके बाद उदयपुर से रवाना होकर के उनका नाथद्वारा पहुंचने का भी कार्यक्रम है वहां पर, क्योंकि विश्व विख्यात और किस तरह से श्रीनाथ जी के मंदिर वो पहुंचते हैं, दर्शन वहां लेंगे, सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। इसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में लक्ष्मी नारायण चौधरी पूजा अर्चना करेंगे, मंत्री जो हैं। इसके बाद शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब रेफल्स आइलैंड होटल उदयपुर में एक विवाह समारोह है
जिसमें वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है क्योंकि देखिएगा जब उदयपुर आ रहे हैं तो श्रीनाथ जी के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस दौरान पूजा अर्चना भी करेंगे जब मंदिर पहुंचेंगे। उसके बाद एक विवाह समारोह में पहुंचेंगे, फिर पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद उदयपुर के कोर्टयार्ड लॉन में रात्रि विश्राम वो करेंगे। इसके बाद अगले दिन 4 फरवरी को गंगा मंत्री सांवलिया सेठ मंदिर जाएंगे चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि उदयपुर दौरे पर आएंगे और फिर आज के कार्यक्रम है तो कल भी उनका चित्तौड़गढ़ जाने का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 10 बजे सांवलिया सेठ मंदिर कल पहुंचेंगे, चित्तौड़गढ़ में पूजा अर्चना करेंगे। आज उदयपुर, फिर कल चित्तौड़गढ़ का उनका दौरा रहेगा। 5 फरवरी को वापस पूर्व मंत्री जयवीर सिंह के बेटे के विवाह समारोह में शिरकत करेंगे। द ग्रेट लॉन रेफलर्स आइलैंड होटल उदयपुर में विवाह समारोह होगा। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे वो। फिर 1:05 का समय बताया जा रहा है जब उदयपुर से रवाना होकर के दोपहर 2:05 पर दिल्ली पहुंचेंगे। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होकर के शाम 4:45 का समय अर्थात 4:45 बजे मथुरा पहुंचेंगे। फिर 6 फरवरी को मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। तो मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी रात्रि विश्राम मथुरा में करेंगे। आज उदयपुर दौरे पर वो आ जाएंगे, ये उनका पूरा दौरा रहेगा। एक एक डिटेल हमने आप तक पहुंचाई है क्योंकि ज़रूरी है। देखिएगा जो आज की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में समय निकालना मुश्किल है और यही कोशिश हमारी भी है कि महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंच जाएं, मिस ना हो। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं अखबार, तो ज़रूरी नहीं है कि अखबार के थ्रू ही पढ़ें, बल्कि फर्स्ट इंडिया अब आपको टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रमुख खबरें आप तक पहुँचा रहा है जो आपसे मिस हो गई है या फिर आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रमुख खबर, बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का इंडक्शन कार्यक्रम है। सीआईएसएफ के इंडक्शन कार्यक्रम के आगे की जानकारी आपको देते हैं। 26 साल चूंकि पूरे हो रहे हैं, इसी कड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज सुबह 9 बजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर ये कार्यक्रम होगा। एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 जहाँ ये कार्यक्रम होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पुलिस कमिश्नर इसके मुख्य अतिथि अर्थात चीफ गेस्ट होंगे वो। सीएओ अभिनेश भट्ट, सीआईएसएफ के कमांडेंट नवीन भगत इस दौरान मौजूद रहेंगे। फिर आगे 3 फरवरी 2000 को जब सीआईएसएफ पहली बार बनी थी, तो अब देखिएगा जब सीआईएसएफ 2000 में पहली बार बनी थी और जब 26 साल पूरे होने का मौका है तो इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जो जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। पूरे देश में सबसे पहले एयरपोर्ट पर जयपुर में लगाई गई थी सीएसएफ। और देखिए जिस तरह से आगे के कार्यक्रम है, ये खास तौर पर जो कार्यक्रम रहे हैं, आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का इंडक्शन कार्यक्रम जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिएगा जब 3 फरवरी 2000 को पहली बार सीआईएसएफ का गठन हुआ था, बना था, उसके बाद कोशिश यही है कि अब जब 26 साल हो जाएं तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो। कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश यही है कि जो सीआईएसएफ है और जो इसके द्वारा हमारी देश की सेवा में जो तत्पर रहते हैं जवान, उनके मनोबल को बढ़ावा भी देना, मनोबल को बढ़ावा देने के साथ साथ इस कार्यक्रम के मकसद ये भी है कि उन्हें सम्मानित किया जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का इंडक्शन कार्यक्रम है। सीआईएसएफ के इंडक्शन के 26 साल पूरे होने पर ये खास कार्यक्रम आज के लिए है। और देखिएगा अब जिस तरह से देश की सेवा में तत्पर रहते हैं हम, क्योंकि घरों में महफूज इसीलिए हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे जवान हैं। और जब बात सीआईएसएफ की हो तो जिस तरह से अभी तक बेहतरीन तरीके से अलग अलग सेवाएं देश के लिए और उनका योगदान रहा है, उसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता और इसीलिए ये कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर, प्रमुख खबर जो आप तक पहुंचना जरूरी है, चलिए हमारे माध्यम से नए अंदाज में। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटा दिया है। ये तो भाई सबसे बड़ी खबर है, जानकारी आप तक ये पहुंचनी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नजरें टिकी हुई थी, लगातार जो टैरिफ की बात हो रही थी, ट्रंप की धमकियां लगातार चल रही थी, 25 से घटाकर अब 18% टैरिफ किया गया है। भारत अमेरिका के बीच अब 18% टैरिफ। पहले ट्रंप हालांकि टैरिफ को दोगुना चौगुना करने की बात कर चुके थे, लेकिन अब ये 18% टैरिफ पर बात बनी है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी को ट्रंप ने फोन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और ट्रंप लगातार कहते हैं भारत मेरा अच्छा मित्र है, लेकिन फिर उसके बावजूद टैरिफ को लेकर के कुछ ऐसी जानकारी दे देते हैं। पहले 25% फिर डबल करने की बात भी की गई थी, लेकिन अब जब फोन पर बातचीत हुई तो काफी पॉजिटिव ये बात दोनों के बीच रही होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।
और बता दें कि आने वाले समय में टैरिफ और घटाने का लक्ष्य है। आने वाले समय में हो सकता है कि टैरिफ 18% से घटाकर और कम कर दिया जाए, हो सकता है 12% हो सकता है कुछ और आंकड़े भी हो सकते हैं इससे जुड़े। बता दें कि धीरे धीरे अमेरिका से 0% टैरिफ करने का लक्ष्य है। देखिए हम 12 की बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य तो 0% तक का भी है। अब कैसे अब ये सब होगा आगे, अब किस तरह से पॉजिटिव दोनों के रिश्ते रहते हैं, उसी पर ये टिका दिखाई देगा। मोदी के कहने पर मैंने ट्रेड डील की है, ट्रंप ने कहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% तक किया गया है। और तो यानी कि बातचीत जो है वो बेहतरीन माहौल में हुई होगी, लाइट माहौल में रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है जब उनका फर्स्ट टेन्योर था। हालांकि इस बार कुछ ट्रंप की तरफ से पहले भारत को धमकियां टैरिफ को लेकर, और फिर कुछ इसी तरह से रिश्तों में देखा जा रहा था कि तरह तरह की बातें हुई थी। लेकिन अब जब बात बनी है तो फिर कह सकते हैं कि बात बनती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो ज़रूरी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, आप तक जो पहुंचना ज़रूरी है वो आप तक देखिए पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में जो अगली खबर है वो आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक संसद भवन में सुबह 9:30 बजे होगी बैठक। आज दिल्ली में होने वाली बैठक चर्चाओं में है क्योंकि 9:30 बजे का समय दिया गया है, अब से कह सकते हैं कि 2.5 घंटे बाद। और बता दें कि संसद भवन में ये एनडीए संसदीय दल की बैठक है। विकसित भारत 2047 के विजन पर, विकसित भारत 2047 के, क्योंकि जो पूरा बजट है वो भी इसी पर टिका हुआ बताई दे रहा था कि बजट जो है वो भी पूरा इसी पर टिका हुआ है। और तो इसी कड़ी में बता दें कि आपको विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल होंगे इस एनडीए संसदीय दल की बैठक में, क्योंकि बजट आ चुका है और बजट को लेकर भी जो तैयारी हो रही थी, अब विपक्ष इसे लेकर भी घेरने की तैयारी कर चुका था। और जो कल स्थितियां बनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसने तो चर्चाएं फिर खड़ी कर दी थी क्योंकि राजनीतिक चरम पर दिखाई दी थी। और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, गठबंधन के सभी मंत्री और सांसद भी शामिल होंगे। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर माना जा रहा है कि बजट सत्र के मद्देनजर ही संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में। चलिए, तो ये तो थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अब आप तक पहुंचाते हैं कि फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार की खबरें आप तक, जो आप तक जानना जरूरी है। टाइम नहीं मिला हो तो अब टाइम निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम अब इस तरह से ही आपको नए अंदाज में खबरें पहुंचाएंगे। अब आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर मिस हो गया तो, लेकिन आप इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया की आज बड़ी खबर की बात करते हैं। तो मोदीज मदर ऑफ ऑल डील्स प्रूव्स इरेसिस्टिबल टू ट्रंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच बेहद महत्वपूर्ण सौदा हुआ है, जो कि अथक प्रयासों के बाद हुआ है, और ये इरेसिस्टिबल टू ट्रंप है, यानी कि ट्रंप भी अब इससे मना नहीं कर पाए। बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूएस हैव फाइनलाइज्ड अ ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया सोशल मीडिया ट्रुथ पर कि बड़ी डील हुई है। अहेड ऑफ द अनाउंसमेंट, ट्रंप स्पोक टू पीएम मोदी आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन एंड नेगोशिएशंस, in between which Donald Trump administration levied a steep 50% tariff on Indian export to US. 25% of the tariff were for India's crude oil trade with Russia. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगली बड़ी खबर, प्रमुख खबर क्या कहती है, जो आप तक पहुंचना जरूरी है। चाहे आप कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो, घर पर हो, समय निकाल करके टीवी ऑन कीजिएगा। फर्स्ट इंडिया आपके लिए अब इस अंदाज से खबरें लेकर आया है। देखिए, फियरी संसद शो डाउन। अब संसद में कल जो कुछ हुआ वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि द लोकसभा विटनेस अ मेजर शो डाउन ऑन मंडे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी रोज टू स्पीक ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान स्थितियां जो थी, पक्ष और विपक्ष का टकराव एक बार फिर होता हुआ दिखाई दिया है। और राजनीतिक
चरम पर दिखाई दी। एक बार फिर आमने सामने हुए, बजट के बाद आमना सामना एक बार फिर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राहुल गांधी बिगेन हिज स्पीच बाय कोटिंग एक्सपर्ट from the memoir of former आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने। उन्होंने जिक्र किया पूर्व आर्मी चीफ का और कहा, कुछ उन्होंने कोट किया उनको, जिस पर हंगामा हुआ। अब गृह मंत्री ने भी उन्हें बीच में टोका, रक्षा मंत्री ने भी उन्हें टोका। अब राहुल गांधी लगातार कोट कर रहे थे, फिर लोकसभा स्पीकर ने भी उन्हें समझाया नियम, और उन्होंने कहा कि देखिएगा, ऐसे कुछ भी जो मैगजीन में और छपा भी ना हो, प्रकाशित ना हो, उसे आप कोट नहीं करते। तो इसी को लेकर काफी हंगामा हुआ, स्थितियां बनी, लगातार रोक टोक होते हुए दिखाई दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली जो खबर है वो अब आप तक पहुंचाते हैं, क्या कहती है। लेकिन अब देखिए, ये तो थी इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया की, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की बड़ी खबर क्या कहती है वो आप तक पहुंचाते हैं, जो जानना जरूरी है। तो तेल, बैंक और ऑटो शेयरों में खरीदारी से बाजार में रौनक लौटी है। बाजार संभला है। सेंसेक्स में 943 अंकों का उछाल देखा गया है, क्योंकि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी उस दौरान धड़ाम से शेयर मार्केट था, वो था सेंसेक्स, और जो अंक है वो लगातार गिरते हुए दिखाई देते। बीच में कुछ संभले भी, लेकिन फिर चर्चाओं में आ गए, क्योंकि आम बजट के दिन भारी गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार ने सोमवार को जोरदार वापसी की। तेल एवं गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते BSE सेंसेक्स 943.52 अंक यानी 1.17% चढ़कर 81,666.46 अंक पर बंद हुआ। और कारोबार के दौरान जब एक समय ऐसा भी था जो 1009 अंकों से अधिक के उछला 81,732.25 के स्तर तक पहुंच गया। और अब सोने चांदी के दाम जो चर्चाओं में आ गए, एक बार संभला भी, सोना भी, चांदी भी संभली, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बाजार ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की अगली बड़ी खबर, प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो बजट 2026-27 डबल इंजन का असर है। पीएम मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा के तालमेल से मरूधरा की प्रगति को नई उड़ान की बात हो रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार का समन्वय बेहतरीन है, जिसका जिक्र भी करते हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, डबल इंजन सरकार, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी। अब कहा जा रहा है कि बजट में राजस्थान को न केवल बढ़े हुए वित्तीय संसाधन मिले हैं, बल्कि जो बुनियादी ढांचे हैं, चाहे रेलवे की बात हो या फिर सड़क हो, ऊर्जा हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इसमें दीर्घकालीन विकास का ठोस रोड मैप भी सामने आया है। क्योंकि देखिए, विपक्ष इसे लेकर के काउंटर कर रहा था कि राजस्थान का जिक्र बजट में नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये साफ कर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट से जुड़ी जानकारी दी तो कहा कि बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा राजस्थान का। तो ये तो थी देखिए आज फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। लेकिन अब हम बात करते हैं फिटनेस की, क्योंकि हम फिटनेस और खबरों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, सेहत और खबर साथ साथ, इसलिए हम आज क्लीन फिट में आए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं क्लीन फिटनेस ट्रेनर भी हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज सेहत को लेकर के। हरीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। हरीश शर्मा जी, लगातार हम सेहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और सेहत का अब एक नए अंदाज भी है खबरों के साथ में। अब हरीश शर्मा जी, आज के दिन की शुरुआत कैसे की जाए, मूल मंत्र क्या है फिटनेस को लेकर? क्योंकि कहा जाता है कि व्यायाम शुरू में तकलीफ तो जरूर देता है, लेकिन बाद में जीवन को बेहतर बनाता है। तो शुरुआत में सारी चीज़ें, जो पहला स्टेप जो होता है वो हार्ड होता ही है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक डाउन होती हैं, तो एक वो रिकवरी जोन में जाती है, पर्टिकुलर टाइम होता है एवरी मसल का, उस जोन में वो रिकवर होती है। तो जब एक एक्यूट सोरनेस बोलते हैं हम उसको, वो कुछ दिन तक रहती है, मे बी 72 आवर्स, 40 आवर्स एंड 24 आवर्स। उसके बाद वो एक्यूट सोरनेस निकल जाती है और आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तो आपको धीरे 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 वो मसल पेन नहीं होता और आपकी बनने लग जाती है। अब हरीश शर्मा जी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फिटनेस को लेकर के, लेकिन खास तौर पर जो जब जिम की बात आती है, रनिंग की बात आती है, तो कई बार देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस, जिनमें दिक्कत होती है, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी जिन्हें होती हैं, उनके लिए क्या विकल्प जिम ही है या कुछ और भी हो सकता है? क्या उनके लिए जिम करना ठीक है? क्या डॉक्टर्स के साथ साथ ट्रेनर भी इसका खास ख्याल रखता है? देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए कि जो आपको बीमारी है, कि डॉक्टर जब सजेस्ट करेगा कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है या रिहैब करना है,
तो जब तक डॉक्टर ग्रीन चिट ना दे दे तब तक ट्रेनर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब डॉक्टर ग्रीन चिट दे दे तब हम उसके जो एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग है उसको डेवलप करके तब हम उसमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज ऐड ऑन कर सकते हैं जिसका उसका रिहैब हो जाए और वो अपनी स्ट्रेंथ और अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो भी अचीव करना चाहता है वो अपना गोल अचीव कर। मूल मंत्र आपने बता दिया कि अगर किसी तरह की समस्या है जिम करने में तो उसको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है। अब आप हेल्दी डाइट भी बताइए, हेल्दी डाइट अब क्या ली जा सकती है, खासतौर पर जो लोग जिम आते हैं या फिर जो नहीं भी आते लेकिन फिट रहना तो सभी चाहते हैं। बिल्कुल, मोस्टली जो इंडिया में देखा गया है जो हमारी जो डाइट है उसमें कार्ब और फैट ज़्यादा है, प्रोटीन का रेशो जो है वो वाकई बहुत कम है। तो हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो प्रोटीन ज़रूरी है क्योंकि हमारी पूरे ऑर्गन्स एंड बॉडी जो बनी हुई है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रोटीन को फोकस रखना पड़ेगा, चाहे वो डाइटरी सप्लीमेंट हो या फिर अपना डेयरी प्रोडक्ट्स हो या वो कहाँ से आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। एंड फूड की क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी और हमारे घर में जो है उसको बैलेंस करके उसको मॉडिफाई करके वहीं से ही हमें डाइट की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हरीश जी कहते हैं कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना यही मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, बुद्धिमान भी बनाता है कहा जाता है और अमीर भी बना जाता है ऐसा कहा है। हालांकि अब हर किसी की अपनी लाइफस्टाइल है लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है रात में लेट जो सोते हैं उनके लिए सुबह जल्दी उठना। वो क्या कर सकते हैं अगर जिम जाने में कोई परेशानी है? इवनिंग का भी विकल्प है, क्या बेहतर रहता है दोनों में से? इसका कोई ऐसा खास विकल्प नहीं है कि आपको जब भी टाइम मिले आप अपने लिए निकाल सकते हो। WHO के अनुसार डेली आप 50 मिनट अगर एक्सरसाइज करोगे एक वीक में 150 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। और जब भी आपको इवनिंग टाइम मिले तो इवनिंग, मॉर्निंग टाइम मिले तो मॉर्निंग आप एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर इवनिंग इसलिए बेहतर बताते हैं क्योंकि आप जब इवनिंग की एक्सरसाइज के बाद आप जब स्लीप करते हो तो उसके बाद आपके जो ग्रोथ हार्मोन वो अच्छे वर्क करते हैं, तो इसलिए इवनिंग का अच्छा होता है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश शर्मा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में क्लीन फिटनेस में जो ट्रेनर है उन्होंने साफ कहा है कि जब भी आपको समय मिले आप उस दौरान व्यायाम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सेहत का ख्याल रख सकते हैं, डाइट का खास ख्याल रखना है। लेकिन देखिए आज का मूल मंत्र तो यही है, क्यों पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास बेहतर शरीर है तो सब कुछ है। और ये बात तब समझ में आती है जब आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत नहीं होती। तो फिर आप ऐसे कामों से बचिए जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं और स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। और हमारा भी यही मकसद है क्योंकि हम आपसे लगातार यूं ही इसी तरह से अब मिलेंगे, मुलाकात डेली इसी तरह से होगी। हमारा मकसद यही है कि आप फिट भी रहें, अपडेटेड भी रहें, खबरें भी आप तक पहुंचे, वो भी नए अंदाज में। तो आज की इस खास स्पेशल पेशकश में बस इतना ही। आप बने